इसमें से एक वचन मुझे थोड़ा अलग रीति से ऐसे 5 का वचन जो लिखा है कि जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है, तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा। और जरा भी तू शांति के देश में इस देश में निडर है, परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर ये बात है कि इस समय में अगर हम थक गए हैं, मतलब इस सिचुएशन जो चल रहा है उस हिसाब से सचमुच कुछ दिनों से मैं थोड़ा टेंशन में था ऐसे आज के अब आगे क्या होगा। तो वो वचन उस दिन उपवास प्रार्थना का वचन से परमेश्वर का आत्मा बात किया, कल का वचन से। और ये वचन परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है कि इस समय में इतना सा दुख में, इतना सा तकलीफ में अगर थक गया है प्यारों के साथ दौड़ के, जब और तकलीफ आएगा और आगे मतलब क्या होगा और आगे मतलब जैसे भविष्यवाणी के हिसाब से सब आएगा, तब तू क्या करेगा। और अगर ये जर्दन के पार मतलब जब मृत्यु का समय आएगा, जब जर्दन पार करके जाना है, तब का दुख कैसे सहेगा। ऐसे परमेश्वर ये आत्मा से बातें किया और मतलब अभी के समय के लिए बलवान होने के लिए अगुवाई। तू जो प्यादों ही के संग दौड़ कर थक गया है, तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा। और अद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा। परमेश्वर हमारा जिंदगी में हमेशा अनुग्रह किया और करता भी है। हमें शांति में जो भी परमेश्वर के पास आया उसको परमेश्वर शांति, आनंद, विश्राम सबको फ्री में देता है। अगर हम परमेश्वर का साथ साथ चलेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, अपना जिंदगी को पवित्रता के साथ रखने के लिए हम कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर जरूर हमारा जिंदगी में आशीष देता है और शांति देता है। तो हम छोटा छोटा जब भी हमारा जिंदगी में परीक्षा आता है, जब हम शांति में रह के हमारा ऐसा आदत पड़ जाता है वो कंफर्ट जोन में कि हम उससे कभी भी बाहर आना नहीं चाहता है। थोड़ा भी कोई भी टेंशन होएगा हम लेना नहीं चाहता है, तभी हम परमेश्वर के पास जाके कुरकुराता है कि प्रभु ये हमारा जिंदगी में क्या हो गया छोटा छोटा चीजों में। तो परमेश्वर इधर बोल रहे हैं कि तू छोटा घोड़ों का पीछे तू कैसे दौड़ेगा, अगर प्यादों के संग तू दौड़ कर थक गया। तो आगे का जिंदगी में हमारा जो प्रभु का आगमन निकट है, वचन के अनुसार अभी और भी संकट संसार में बढ़ेंगे, बहुत सारी विपत्ति आएगा। परमेश्वर हमसे वादा किया कि हमें संभालेंगे, रक्षा करेंगे, फिर भी हमें परमेश्वर का जो आत्मिक हथियार है वो हमें पहनकर हमें तैयार रहना है। क्योंकि हमारा तो सबसे बड़ा जो है हमारे अंदर जो शैतान का सब जो हम मन में लड़ते हैं, उसके लिए हमें पहले तैयार रहना है। और बाहर का जो वातावरण है बहुत बुरा है, उसके लिए भी हमें निडर होकर, निश्चिंत होकर हमें जीने के लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना है। और उसके लिए वही हमें कि हमें वो जो बोला जो जर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा, तो हमें ऐसा तैयार रहना है कि बाहर कुछ भी हो, हमें वचन में इतना मजबूत होना है कि बाहर कुछ भी हो, हम जानता है कि वचन में परमेश्वर हमसे क्या वायदा किया है, उसके अनुसार हमें मन को उतना ही विश्वास में मजबूत होकर हमें आगे बढ़ना है कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमारी जिंदगी को भी उतना ही पवित्रता के साथ परमेश्वर जैसा चाहता है उनकी आज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार हमें जीवन में आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर जरूर हमें विश्वास में भी मजबूत करेगा और निडर करेगा। 12:3 हे यहोवा तू मुझे जानता है, मैं तुझे देखता है और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूँ। ये वचन आप ये पूरा अध्याय जो 12 है, इसमें परमेश्वर के पास प्रभु के दास कुछ कठिनाई के समय में अपने दुख का बोझ लेके प्रश्न कर रहा है। ये वचन जब मैं पढ़ रहा था मेरे मन में एक बात आया था, मुझे कभी भी एक बात सोच के आनंद होता है कि प्रभु मुझे जानता है। मैं किस विषय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु के पास, मेरे मन का इच्छा प्रभु के पास क्या है, मैं कौन सा लालसा में मैं प्रभु ने मुझे बुलाया, मैं प्रभु के पास आया और किस प्रकार प्रभु के सानिध्य में मैं चलता हूँ। इस वचन में लिखा ये होगा तू मुझे जानता है। कुछ लोगों को शैतान अच्छे तरीके से पहचानते हैं, कुछ लोगों को प्रभु पहचानते हैं, कुछ लोगों को हालेलुया शैतान भी नहीं पहचानते। ऐसा भी पवित्र शास्त्र में लोग हैं, शैतान भी नहीं पहचानते, परंतु प्रभु धन्य है, हमारे मन के खराई को प्रभु जानते हैं कि ये सुंदर सुबह में हमने जो प्रभु के पास आया क्या सोचकर आया,
इसके पीछे अभिलाषा क्या है? क्या हम हमारे परिवार का कुछ ऐसा प्रार्थना का ऐसे विषय लेके प्रभु के पास आया? क्या जाति जाति के लोग या प्रभु के लोग जो इन दिनों में कठिनाई में है, तकलीफ में है, बोझ में है, उस बोझ को अपने हृदय में लेते हुए जिस प्रकार पिता के दाहिने ओर प्रभु प्रार्थना कर रहा है, इस प्रकार दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए, दूसरे के लिए बोझ उठाने के लिए वचन में ऐसा लिखा है 3:13 फिलिपियो या कुलुसियों 3:13 में लिखा है, तुम एक दूसरे को सह लो, जितना तक हो सके तुम एक दूसरे को सह लो, एक दूसरे को माफ कर दो, इससे ही भला है जैसे तुम्हारे पिता भी तुम्हारे पापों को क्षमा किया। क्या हम एक दूसरे के पाप को क्षमा कर पाते हैं? एक दूसरे के साथ भलाई करके हम मिल सकते हैं? हम जानते हैं वो मुझे घात करने के लिए मेरे सामने खड़ा है, फिर भी क्या मैं उसके लिए बिचवाई करता हूं? जिस प्रकार प्रभु ने हमें सिखाया कि तुम तुम्हारे शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, तुम्हें सताने वाले के लिए तुम विनती करो। हालेलुया। तो ये वचन से प्रभु ने इतना ही मुझे बात किया कि प्रभु हमें जानता है, प्रभु मुझे जानता है। हालेलुया। कि मेरे मन का हालचाल क्या है, मैं क्या हृदय लेके प्रभु के पास आया, मैं जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा हूं मेरे शत्रु के लिए, उसके पीछे कारण क्या है? क्या मैं मेरे सेवकाई को बढ़ाने के लिए मेरे शत्रु के लिए प्रार्थना कर रहा हूं? क्या मैं उससे प्रेम रखता हूं ताकि वो बच जाए अधोलोक से? क्योंकि अधोलोक में हलचल हो रहा है। हालेलुया। उसको खाने के लिए, उसको निगलने के लिए। ऐसा ना हो कि मेरे शत्रु उसमें जाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। हालेलुया। हर एक बच्चे से, संसार के हर एक प्राणी जिसके अंदर सांस है, सब परमेश्वर का बना हुआ, कोई भी नाश में ना जाए। यिर्मयाह इस वचन में प्रार्थना कर रहे प्रभु के पास कि प्रभु ये जो शत्रु लोग जो डेंग मार रहे हैं प्रभु, ये कब तक ऐसे डेंग मारता रहेगा? तू तो मुझे जानता है, मैं तो उनके साथ बुराई नहीं किया, परंतु फिर वो मुझसे बुराई क्यों करता है? हालेलुया। हम ऐसा एक समय पे है, भले ही हम संसार के साथ हम बुराई ना करें, परंतु जैसे संसार प्रभु को नहीं छोड़ा, हालेलुया, संसार हमें भी नहीं छोड़ेगा। जरूर हमें उसके दुर्नाम, उसके दुर्कामों के वजह से हमें उस गड्ढे में डालने के लिए कोशिश करेगा, पर इसका मतलब हमें कुरकुराना नहीं है। हालेलुया। हमें उसके लिए प्रार्थना करना है, विनती करना है। इसके लिए प्रभु अपने बच्चे को इस धरती में रखा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु नियत समय पर चोर के समान हालेलुया संसार में आने वाला है। हालेलुया। और हम बादलों में उठा लिए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। Jeremiah verse 10. My shepherds have destroyed my vineyard. They have trampled my field under foot. They have made my pleasant field a desolate wilderness. यहाँ पर प्रभु कहता है कि मेरे चुने हुए जो लोग हैं, they have destroyed my vineyard. विनर मतलब हम कलीसिया। एक प्रभु कह रहा है यहाँ, मैं जिनको चुना हूं जो कलीसिया संभालने के लिए, जो मेरे शिप को संभालने के लिए, लेकिन कोई सही ढंग से लोगों का देखभाल नहीं कर रहा है। ये वचन हमारे लिए है, हम सबके लिए है। हम भी एक शेपर्ड है, सिर्फ हमारे पास्टर ही नहीं, हम भी एक शेपर्ड है जो हमें हर एक को संभालना है। God has given us burden, हमको एक बोझ दिया है कि एक कलीसिया, हमारी जो भी भाई बहन है, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं भी जानते, कलीसिया में हमको एकत्र आके हर एक को संभालना है और प्रभु के पास लेकर आना है। अगर हम यह नहीं कर पा रहे तो प्रभु यही कहेंगे कि मेरा जो शेपर्ड है, मेरा जो चरवाहा है, मेरा कलीसिया का देखभाल नहीं किया। इट्स अ बिग लेसन फॉर मी टुडे कि हमको हर एक के इस समय जो हम कठिनाई से जा रहे हैं, हमको हर एक को देखभाल करना है, हर एक से पूछताछ करना है, फोन में हर एक जो हमारे पास सोर्स है कि उनके हालचाल कैसा है। अगर हम इसमें हम सफलता पाएंगे तो हम प्रभु के काम में हम विजय पाएंगे। थैंक यू जीसस। हमें यिर्मयाह 12वां अध्याय में पढ़ा, आत्मा अलग अलग रीति में हर दिन हमें हमसे बात करते हैं। इसलिए आज जो वचन पढ़ा, उस वचन में प्रोमिस वर्सेस बहुत कम है। हमें ऐसे जोश देने वाला, ऐसे मोटिवेट करने वाला वचन बहुत कम है। एक ही वचन है कि फायदों का साथ में तुम भाग्य तक गया तो घोड़ों का साथ में किसे भागेगा। शांति का देश में तुम अंदर भाई आवाज करेगा तो
वरदान का घने जंगल में तुम क्या करेगा, ये वायदम जरूर मोटिवेशनल काइंड ऑफ वचन। लेकिन बाकी पोर्शंस देखेगा तो एक तरह का क्रिटिसिज्म परमेश्वर का आत्मा ने किया है। जब ये वचन पढ़ रहा था मुझे ऐसे लगा प्रभु आज सुबह हमसे मोटिवेशन से अधिक तो हमसे एक तरह का सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए, एक तरह का क्रिटिसिज्म के लिए प्रभु इस मॉर्निंग मीटिंग को इस्तेमाल करेगा। जब प्रभु हमें क्रिटिसाइज करेगा अपने अंदर भी उतना एक्साइटमेंट नहीं दिखेगा, हमें लगेगा परमेश्वर क्यों आपने मुझे ऐसे बात। विलियम ब्रदर जब शेयर किया उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मेरा द्राक्षा बारी को मैंने उस बारी में रखा हुआ चरवाहा लो, बारी में रखा हुआ चरवाहा लो। तो बात समझ लो ना, द्राक्षा बारी में चरवाहा को रखना चाहिए, द्राक्षा बारी में कारीगर को, काम करने का व्यक्तियों को रखना चाहिए, कामगारों को रखना चाहिए। भेड़शाला में चरवाहा का जरूरत है, द्राक्षा बारी में काम करने वाले लोगों का जरूरत है। लेकिन इस वचन में ऐसे इधर लिखा है मैंने मेरा द्राक्षा बारी में किसको रखा है, सामान्य कारीगरों को नहीं रखा, मगर उस द्राक्षा बारी में मैंने चरवाहा लोगों को रखा था। सो इंडिकेशन बहुत क्लियर है, इंडिकेशन स्पिरिचुअल लीडरशिप का बारा। विलियम ब्रदर ने जब कहा, विलियम ब्रदर ने उसको जनरली हम सब के बारे में कहा, लेकिन एज ए पास्टर मैं ऐसे कहना चाहता हूं, कलीसिया में सबको जिम्मेदारी है, लेकिन उससे अधिक जिम्मेदारी जो लीडरशिप में उसको है। आज के जमाने का सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है, आत्मिक मंडली का क्राइसिस के बारे में मैं बोल रहा हूँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का क्राइसिस में बोल रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इंडिविजुअल चर्च, कोई एक संगति के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जनरली मसीह मंडली का सबसे बड़ा क्राइसिस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो चरवाहा लोगों के हाथ में बारी दिया है, वो बारी को नष्ट कर रहे, बारी को अच्छा से संभालता नहीं। अगर हर परमेश्वर का दासी दास हो, हर परमेश्वर का बच्चों जिसको बुलावट मिला वो विश्वास योग्य होते, फेथफुल होते, तो बारी कितना खूबसूरत बनने वाला। और देखो ये क्रिटिसिज्म का कोई कारण फिर आगे उधर ना होने वाला था, लेकिन क्या हो गया मालूम है, अभी परमेश्वर का बच्चों इस्राएल, परमेश्वर का चुने हुए उत्तम भाग हम बोल सकते, याकूब का घमंड, इनहेरिटेंस, हालेलुया। परमेश्वर का बच्चों का जो नीच भाग है, अभी एकदम बुरे हालात में हम इस अध्याय में देख सकते, एकदम बुरे हालात। अगर कलीसिया बुरे हालात में है तो इसका बहुत बड़ा जिम्मेदारी आत्मिक नेतृत्व के लिए है। मैं वापस बोलना चाहता हूं, नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट हार्वेस्ट लैंड मिशन, टॉकिंग अबाउट द रेयर चर्च किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के बारे में बोल रहा हूं। हम सबको प्रभु ने दिया जिम्मेदारियों से हम कमजोर होकर जी रहे, इस दिनों में हमें वापस न उठाना है। Unfortunately, the problem with the leadership or the pastors, इस अध्याय जब पढ़ा मुझे ऐसे लगा मेरा प्यारो, देख लीजिए कल भी हम जो हबक्कुक से पढ़ा, हबक्कुक का उस जो दूसरा अध्याय और जरमिया 12वां अध्याय के साथ में मुझे एक कॉमन थ्रेड, एक कॉमन लिंक में देख, वो क्या है मालूम है, शायद आपको भी ध्यान में आया होगा, इस दोनों में एक कॉमन थिंग है। मैं इसे परमेश्वर को स्तुति में बोला, परमेश्वर कुछ बातों हमें बता के देना चाहता, इसलिए ऐसे वचनों दे। क्या कॉमन है मालूम है, दोनों भविष्यवक्ताओं कंप्लेंट बोल के शुरू किया,
हबक्कुक ने यह बोलकर शुरू किया, प्रभु मेरा कंप्लेंट्स, उसका उत्तर क्या है, मुझे अभी जवाब चाहिए। He was trying to listen. He want to get an answer for his complaints. जो कंप्लेंट्स है उसका उत्तर उनको भी देना पड़ेगा। लॉट ऑफ कंप्लेंट्स आते हैं। जरमिया भी इस अध्याय में कंप्लेन के साथ में शुरू किया, कंप्लेनिंग। मैं परमेश्वर का दासी दासों को, परमेश्वर के बच्चों को बोलना चाहता हूं, देखो प्रभु की उपस्थिति में हम जब कंप्लेन करेगा, जो लीडरशिप है, जो बारी में काम करने के लिए प्रभु ने रखा हो परमेश्वर का बच्चों, सिर्फ कंप्लेन करके जिएगा, क्या होने वाला है? बारी के अंदर उस आशीष नहीं होने वाला। इसलिए हमें कंप्लेन को भूलना है, अपना ही समस्याओं को भूलना है, अपना खुद का टेंशन को हमें भूलना है, और द्राग का बारी के लिए विश्वासियों के सेवक हमें बनना है। हम सबका जीवन में पर्सनल काफी इश्यूज होगा। वो पर्सनल इश्यूज खत्म होने के बाद में हम बारी को देखभाल नहीं कर पाए। पर्सनल इश्यूज, मैं ऐसे ही कहना चाहता हूं मेरा प्यारो, जब अपना खुद का जीवन में बहुत समस्याओं में हम बीमार होगा, लेकिन जो लोग रोगी है उनके लिए हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। हमें आर्थिक समस्या होगा, अपना जेब खाली होगा, लेकिन हम जो परमेश्वर का बच्चों का आर्थिक समस्या है उनके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। मतलब खुद का समस्या सब सॉल्व होने के बाद में अगर सेवकाई करने के लिए रुकेगा तो शैतान तो अपना समस्या को हर दिन बढ़ा के रहेगा। इसलिए मैं ऐसे कहना चाहता, देखो परमेश्वर का दासी दासों, जो बारी उनके हाथ में दिया उसके लिए विश्वासी योग्य बन के सेवा करना है। जरमिया तुम क्यों कंप्लेन करते हो? क्योंकि तुम्हें इससे आर्थिक समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। सेवका ऐसे होते हैं। मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, मुझे जो प्रभु ने बात किया था उसका 14वां आयत से हम पढ़ेगा तो 12 का 14 से हम पढ़ेगा तो लिखा है, मेरा प्रजा इस्राएल के लिए मैंने एक हक, एक निज भाग दिया है। कल जो फास्टिंग प्रेयर में भी हम सुना था, उन्होंने एक उत्तम भाग उनका बच्चों के लिए रखा है। इस्राएल के लिए जो निज भाग दिया है, उस निज भाग को कोई भी दुष्ट पड़ोसियों छुएगा। दुष्ट पड़ोसियों के इधर का मतलब क्या है? जो आजू बाजू में रहने वाला सारे देशों, कोई भी उस निज भाग को छुएगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ऐसे हालेलुया कहते, मैं उन्हें उनका देश से उखाड़ेगा। जो परमेश्वर का बच्चों का आशीष को, निज भाग को, इनहेरिटेंस को, मिरास को चुने वाला है, उनको प्रभु काटने वाला है। हालेलुया। जरूर मैं परमेश्वर का बच्चों को भी कभी कभी क्या करेगा, पनिश करेगा। उसका आगे क्या लिखा, यहूदा को मैं, जुदिया को मैं, उसको भी उखाड़ेगा। बात ऐसे हो गया। जब जरमिया ने ये बातों बोल रहे, जुदिया को अभी बाबिलोन में बंदुआई में लेके गया है, बाबिलोनियन एक्सेल शुरू हो गया, जुदिया को मैंने उखाड़ेगा। लेकिन ये भूलना नहीं है, जो जुदिया को, जो इस्राएल को छुआ, उसका निज भाग को छुआ, उन देशों को मैं छोड़ने वाला नहीं है। और मैंने महाकरुणा के साथ में 15वां आयत, जहां हम उसको उखाड़ के लेके गया उन देशों से, उनका निज भाग में उनका हक, उनका जो इनहेरिटेंस है, उनका देश है, उसमें मैं वापस लौटा के लेके आने वाला है। और मेरा प्रजा को क्या करना पड़ेगा? 16वां आयत, मेरा प्रजा, अभी इस्राएल का लोग क्या करते, बाल का नाम लेके शब्द खाते, उस आदतों को छोड़ के वापस परमेश्वर का नाम मुंह में लेने के लिए उनको सीखना है। इसका मतलब क्या है? किस कारण से पनिशमेंट हो गया, किस कारण से प्रभु ने ताड़ना किया, उस गलतियों को जीवन से हटाना है। मैं ऐसे बोल के कंक्लूड करना चाहता हूं। परमेश्वर हम सबको वायदों दिया है, निज भाग दिया है, उस वायदों को प्रभु सुरक्षित रखने के लिए विश्वास योग्य है।
वायदों को सुरक्षित रखने के लिए विश्वास योग्य। मीरा रोड के बारे में प्रभु ने हमें कुछ वायदा दिया है। आज सुबह मैंने ये सपना देखे, जाके उठा मेरा प्यारे। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कलीसिया के बारे में कुछ बातों प्रभु वचन से और उस सपना से साथ में बात कर, इसलिए मीरा रोड में गोल्डन सिग्नल का उधर वो हाईवे में बहुत बड़ा एक सभा हो रही, हाईवे में सभा हो रही। कैसे पॉलिटिकल पार्टीज मंच बना के हाईवे को कब्जा करके उनका जो प्रोग्राम्स रखते, वैसे कलीसिया का प्रोग्राम गोल्डन सिग्नल में मध्य भाग में उस हाईवे का बीच में बहुत बड़ा मंच बना के कलीसिया का प्रोग्राम हो रहे। और मेरा सपना में मैंने ऐसे कहा, ये तो 2000 से अधिक लोग हैं। और मेरा सपना में मैं कई ऐसे सोचना शुरू किया, ये कैसे हो सकते है? ये तो पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग नहीं है, ये तो सभा का मीटिंग। कैसे इतना बड़ा मीटिंग हम कैसे एक रोड को कब्जा करके बना सकते? कैसे इसका परमिशन मिलेगा? मैं इसे मेरा सपना में देख रही, मैं इसे सपना में देख रही। हालेलुया। तो प्रभु का आत्मा मुझे बात किया मेरा प्यारा। लेकिन उस सपना में मैंने और भी कुछ बातों देखा। उसी सड़क का दूसरे एक भाग में जहां मीटिंग नहीं हो रहे, वो डिवाइडर का दूसरा साइड में काफी लोग मर के पड़ाए। उनमें से काफी लोगों को मैं पहचानते। और मेरे सपना में मैं इसे देख रहे, मुझे कोई कह रहे इन लोगों को इस व्यक्ति ने मार डाला है। लेकिन कोई भी वो जो मर के पड़ा उस लाश के उधर जाता नहीं, उसके ऊपर ध्यान देता नहीं। मैं सोच रहा था प्रभु क्या है इसका मतलब। आज यिर्मयाह 12 से जब बात किया, मैंने ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु आयशिया चैप्टर 6 से मैं पढ़ने के लिए आया था। आयशिया चैप्टर 6 से इसलिए मैंने एक गाना गाया, क्योंकि जो आयशिया चैप्टर 6 से मैं पढ़ना चाहते थे, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे रोक रहा था। प्रभु का आत्मा मुझे यिर्मयाह 12 से पढ़ने के लिए बार बार कह रहा था, लेकिन मैं आयशिया 6 में जाना चाहता था, क्योंकि एक एनकाउंटर का बारे में आज मैं हालेलुया पढ़ना चाहता था। लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे जबरदस्ती की, इसलिए मैं क्लियर एक गाइडेंस मिलने के लिए बीच में गाना गाया। प्रभु का आत्मा हमसे कह रहे, देखो अपने हाथ में एक द्राग का बारी दिया है, एक खूबसूरत बारी दिया है। हम सभी लोग प्रवेश का सभी बच्चों, लीडरशिप, प्रेशर लीडर्स होगा, संडे स्कूल टीचर्स होगा, कोयर होगा, रमेश का दास होगा, हम सभी लोग जिम्मेदार होना है। मीरा रोड का बीच में गोल्डनेस बोलेगा तो मीरा महेंद्र का एक मुख्य भाग है, सेंट्रल पॉइंट है। इस सेंट्रल पॉइंट में हम कलीसिया रखा, इसका मतलब अपने आत्मिक अथॉरिटी को दिखा रहे हो। हजारों लोग आ रहे, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है जो उस डिवाइडर का उस पार, उस तरफ जो लोग नष्ट हो रहे उसको भूलना नहीं। नंबर ऑफ पीपल आर पेरिशिंग। और मेरे सपने में मैंने इसे देखा जो मैं पहचानते वैसे लोग। और मेरे सपने में ये भी मैंने देखा, मैं छुपा के रख नहीं सकते। और कलीसिया क्या कोशिश कर रहे हैं? कलीसिया के लोग आए, आई फाउंड नंबर ऑफ पीपल, अपना प्रियजन सभी लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है? नहीं, हमें उधर जाना नहीं है। हम उधर जाएगा तो फिर हम जिम्मेदार बनेगा, हम उसका मृत्यु के लिए हम फिर क्या बोलते अकाउंट्स देना पड़ेगा, उसके पास जाना नहीं है, फिर पुलिस हमें पूछताछ करेगी, इसीलिए अवॉइड दम। तो मैंने पूछा प्रभु इसका मतलब क्या है? आज इस वचन का द्वारा प्रभु ने मुझे कह रहे, देखो जो द्राग का बारी जिस चरवाहा लोगों को दिया था, उनका गलती का कारण से, उनका उदासीपन का कारण, सो कंप्लेन बोल के बैठा है मेरा प्यार। उनका खुद का समस्याओं के बारे में ज्यादा उनको ख्याल है। इस कारण से बारी में काफी लोग नष्ट हो रहे। आज भारत का स्वतंत्र दिन, ना तो क्या बोलते इंडिपेंडेंस डे, आजादी पे आया दिन है। देश के लिए हमें जिम्मेदार होना है, देश के लिए अच्छा चरवाहा बनना है। अगर हम लौ उठाने के लिए तैयार है तो प्रभु ने हमें दिया उसका निज भाग, उनका उत्तम भाग कभी भी नष्ट होने वाला नहीं। मुझे जान दे आज का जो मीटिंग थोड़ा लंबा हो गया चलेगा, लेकिन इज इंडिपेंडेंस डे मीटिंग अगस्त 15, लेट अस प्रे फॉर आवर कंट्री, आवर नेशन। अपने देश के लिए प्रार्थना करेगा। कलीसिया बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। वी हैव ए बिग रिस्पांसिबिलिटी, वी कैन नॉट फॉरगेट। हम भूल नहीं सकते उन लोगों को जो नष्ट हो रहे, उन लोगों को हम भूल नहीं सकते।
देखो हजारों कलीसिया में आएगा, ये वायदा है। मीरा भाईंदर का आत्मिक श्रेणी में प्रभु ने हमें एक बहुत बड़ा की पोजीशन में रखा है, ये भी सही है। लेकिन वी कैन नॉट इग्नोर दोज हु आर पेरिशिंग। हालेलुया। जो नष्ट होने वाला लोगों के बारे में हमें नजरअंदाज कर नहीं सकते। हमें उनका पुकार, उनका रोना हमें अनसुनी, हालेलुया, नहीं, हालेलुया, जी सकते। हालेलुया। कितना लोग आज सुबह प्रार्थना करेगा, प्रभु देश का रोना सुनने के लिए मेरे कानों को खोल दीजिए। लोग नष्ट हो रहे। मैं उस व्यक्तियों का इश्यू में जाके हाथ डालना नहीं है बोल के अपना कंफर्ट जोन में हम रहते हैं। हम कंप्लेन बोल के हम बोलते प्रभु ये तो सभी लोग क्या ना जरमिया बोला वैसे, दुष्टों के लिए कोई समस्या नहीं है, सिर्फ मेरा जीवन में क्यों समस्या हो रही है। मैं परमेश्वर का दास है, मैं परमेश्वर का बेटी है। कुकर्म करके पाप करके जीने वाला का जीवन में कुछ समस्या नहीं। Why it is happening with me? God wants Jeremiah, this is just starting, ये तो शुरुआत है। तो तेरा बुलावट कैसे है? घनी जंगल में भी सेवकाई करने का बुलावट। तेरा बुलावट क्या है? इससे बड़ा इश्यूज को सामना करके घोड़ों का आगे भागने का बुलावट है। इसलिए बलवंत हो जाओ। There may be more issues, there may be more, hallelujah, and coming days। मैं हमेशा वही कहते मेरा प्यार, मैं हमेशा वही कहते मेरे प्यार, आने वाले दिनों में इससे अधिक संकट देश देशों में होने वाला है। लेकिन हमें हिया बांध के परमेश्वर का सेवा पूरा करना, ताकि जो अच्छा चरवाहा, श्रेष्ठ चरवाहा प्रकट हो जाएगा, तभी हम सभी लोग उस जो महिमा का मुकुट पाने वाला है। साथ में प्रार्थना करेगा। आप ऐसे कोई एक आवाज पे छोटा सा प्रार्थना कर दीजिए। खास करके अपना देश को आशीषित करके प्रार्थना कर दीजिए। Responsibilities भूलना नहीं। We all are shepherds. Should not forget about our nation. Hallelujah. Should not forget about the vineyard which God gave in our heart. Hallelujah.